Hello and welcomes to all of you on Be Wise Academy, an academy of knowledge। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और बीजेपी के बीच फेसबुक पर हिट स्पीच को लेकर जबरदस्त विवाद चल रहा है। इस विवाद के पीछे की मुख्य वजह क्या है और ये जो पूरा डिस्प्यूट है वो लाइमलाइट में कैसे आया, वी डिस्कस ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। 16 अगस्त 2020 को राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आता है और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बीजेपी और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप को इंडिया में कंट्रोल कर रही हैं फेक न्यूज़ को फैलाने और हेट स्पीच को फैलाने में। और इस सच्चाई को अमेरिका के एक अखबार के द्वारा सामने लाया गया और इसके साथ ही उन्हें दो पेपर कटिंग को शेयर किया जो कि अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल का था। इस पेपर कटिंग में क्या लिखा था और इस विवाद की मुख्य वजह क्या है, आइए हम डिस्कस करते हैं। 2018 में बीजेपी के एमएलए जो तेलंगाना से हैं टी राजा सिंह, उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला। इस पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको गोली मार देनी चाहिए और जो मस्जिदें हैं उनको तोड़ देनी चाहिए। इस पोस्ट के आने के बाद काफ़ी हंगामा हुआ और फेसबुक के द्वारा इस पोस्ट पर एक इंक्वायरी बैठाई गई और जिस इंक्वायरी का रिपोर्ट जो है इस साल 2020 में मार्च में आया। और इस रिपोर्ट के आने के बाद फेसबुक की जो टॉप एग्जीक्यूटिव पॉलिसी मेकर हैं इंडिया के लिए अंकी दास और फेसबुक के एम्प्लॉई हैं जो हैं उनके बीच एक रिफ्ट क्रिएट हो जाता है, जिसकी मुख्य वजह ये थी कि फेसबुक के एम्प्लॉयज़ का कहना था कि टी राजा सिंह के अकाउंट को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए और रिमूव कर देना चाहिए फेसबुक से। लेकिन अंकी दास का कहना था कि हमारा मकसद सिर्फ बिजनेस करना है और जिस देश में हमारे सबसे ज़्यादा एक्टिव कस्टमर 290 मिलियन एक्टिव कस्टमर हो उस देश में इस तरह के हम कदम या स्टेप नहीं उठा सकते। इसके अलावा दो और एग्जाम्पल दिया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल फरवरी में हुए दंगे के बारे में, जिसमें कपिल मिश्रा का एक फेसबुक पर वीडियो पोस्ट हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने लोग इकट्ठे हुए उनको हटाया नहीं गया तो हम अपने फोर्स के माध्यम से इसको हटाएंगे। फेसबुक के द्वारा सिर्फ उस वीडियो को रिमूव कर दिया गया लेकिन उनके अकाउंट को बैन नहीं किया गया। तीसरा एग्जाम्पल अनंत हेगड़े का दिया जाता है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो कोरोना है वो कोरोना जिहाद की तरफ फैल रहा है। इस बयान पर भी फेसबुक के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया, सिर्फ उनके इस पोस्ट को फेसबुक से रिमूव कर दिया गया। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो है फेसबुक के एम्प्लॉय द्वारा दिए गए और यह जो पूरी बात है वो फेसबुक के पूर्व एम्प्लॉय के द्वारा वॉल स्ट्रीट को दिए गए अपने इंटरव्यू में बताया गया। और इस इंटरव्यू में उसने बताया कि जो फेसबुक की जो हेट स्पीच को बैन करने की पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम के साथ कोलाइड करती है, यानी कि वो सिर्फ अपने बिजनेस को देखते हैं। उनकी जो हेट स्पीच की पॉलिसी है वो हर देश के लिए अलग अलग है, वो कहीं से एक दूसरे से मैच नहीं करती। तो ये टोटल पूरा मुद्दा था जिसकी वजह से यह एक विवाद क्रिएट हुआ जिसको राहुल गांधी जी के द्वारा ट्विटर पर बताया गया। अब आइए हम देखते हैं कि इस पूरे मैटर पर कांग्रेस का क्या मांग है। कांग्रेस ने डिमांड किया है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन इस पे होना चाहिए और इसके बारे में एक रिपोर्ट बनानी चाहिए और इस पूरे जो मसला है और जो पूरा विवाद है उस पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके अलावा जो केरल में से सांसद हैं शशि थरूर, वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हेड हैं। उन्होंने कहा कि इस पर एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी और जो फेसबुक के टॉप एग्जीक्यूटिव पॉलिसी मेकर हैं इंडिया के लिए अंकी दास, उनको समन किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा और उनसे इस पूरे मैटर पर बातचीत की जाएगी और उनकी इंक्वायरी की जाएगी। अब आइए हम देखते हैं कि इस पूरे मैटर पर फेसबुक का क्या कहना है। तो फेसबुक ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उसमें बताया कि वी प्रोहिबिट हेट स्पीच, यानी कि वो बैन करते हैं हेट स्पीच को लेकर, कंटेंट को लेकर और ऐसे कंटेंट जो वायलेंस क्रिएट करते हैं फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया पर। वाइल वी नो देयर इज मोर टू डू, जबकि यहाँ और भी कुछ करने के लिए है। वी आर मेकिंग प्रोग्रेस ऑन इन्फोर्समेंट एंड कंडक्ट रेगुलर ऑडिट्स ऑफ आवर प्रोसेस टू इंश्योर फेयरनेस एंड एक्यूरेसी, यानी कि अभी बहुत कुछ हमारे लिए करने के लिए बचा है और हम इस पे आगे ऐसी चीज़ें ना हो इसको सही करने के लिए हम एक कमेटी गठन करेंगे और इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे इस पर।
इसके अलावा कांग्रेस पार्टी इस पे जो है अगले जो पार्लियामेंट का मानसून सेशन है उसको ये पार्लियामेंट में भी लाने की सोच रही है और इस पे पार्लियामेंट में बहस किया जाएगा। अब आइए हम जानते हैं कि इस पूरे मैटर पर बीजेपी का क्या कहना है। बीजेपी के जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं रविशंकर, उन्होंने बताया कि कांग्रेस पहले से ही उसके हाथ जो है वो कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैम में है। यानी कि कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी है जो सर्वे करती थी सब पार्टियों के लिए या इलेक्शन के टाइम कि एक पोस्ट फेसबुक पर एक पोस्ट के माध्यम से कि आप क्या करते हैं, आपके गोल क्या है, आप अपने देश में किस पॉलिटिकल पार्टी को लाइक करते हैं, या सभी चीज़ों को लेकर, और उसके द्वारा ये सब डाटा बेचा जाता था। तो 2014 के टाइम कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो डाटा था उसको कांग्रेस पार्टी के द्वारा खरीदा गया था, ऐसा कैम्ब्रिज एनालिटिका के एक पूर्व जो एम्प्लॉय है, एक विसल ब्लोअर के द्वारा बताया गया था 2017-18 के टाइम। तो इसी चीज़ को लेकर रविशंकर प्रसाद जी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। तो टोटल सिनेरियो था कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच फेसबुक पर हेट स्पीच को लेकर क्या डिस्प्यूट चल रहा है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और पूरा मैटर क्या है आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ लाइक दिस चैनल and subscribe this channel, like this video and share. Thanks for watching this. Have a nice day. God bless you all.